अस्सलामुअलैकुम आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंटैक्स बोर्ड की जो 10 ईयर है उससे हर साल के जो सवाल हैं जो रिपीट होते हैं वो मैं इंशाअल्लाह आप लोगों को करवाऊँगा। आज मैं फ़र्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जो कि 2019 में आया था। इसका फ़र्स्ट क्वेश्चन सो आई विल सॉल्व। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो क्वेश्चन हमें गिवन है हमने उसको नीचे उतार लिया सॉल्व लिख के। सो फॉर ए हमने उतार लिया। अब हम इसके जो ए डेल्टा बी किसके बराबर है, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो हम इनको सेपरेटली मालूम करेंगे। सबसे पहले हम ए यूनियन बी मालूम करेंगे। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। ए की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5 6 और बी की वैल्यू कितनी है, 1 3 5 एंड 7। सो ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ए यूनियन में बेसिकली हम सीक्वेंस वाइज लिखते हैं, तरतीबवार लिखते हैं। तो आई विल रीड एंड आई विल राइट आई विल राइट सीक्वेंस वाइज, तरतीबवार लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड सेकेंड वन। उसके बाद हम कैसे सॉल्व करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन हमने मालूम कर लिया। अब हम उसका दूसरा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 4 ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। ए की वैल्यू कितनी थी, 1 2 3 4 5 6 और इंटरसेक्शन की कितनी वैल्यू है, क्या वैल्यू गिवन है हमारे पास, 1 3 5, ये ऊपर 7 भी आना था। इसकी वैल्यू गिवन है 1 3 5 7। ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन में हम सेम वैल्यू लिखते हैं, जो ब्रैकेट में सेम वैल्यू गिवन होती है हम उनको इसमें लिख देते हैं। तो फिर हमारे पास कौन सी सेम वैल्यू गिवन थी, 1। हमारे पास कौन सी, जो भी हमारे पास सेम वैल्यू मौजूद है हम उनको ऐसे, जैसे 1 2 3 4 5 6 1 3 5 6, कौन सी वैल्यू हमारे पास सेम है, 1 इसमें भी गिवन है और 1 इसमें भी गिवन है, सेम वैल्यू होगा। हम इसको इस तरीके से हाईलाइट कर लेंगे जिससे हमें पता चले, हाँ, जिससे हम निशानदेही कर लेंगे कि हाँ ये वैल्यू सेम है। फिर 3 इसमें मौजूद है, इसमें मौजूद है, फिर 5 और 5। तो इस तरीके से हमें पता चले कौन कौन सी वैल्यू सेम है, 1 3 5। अब आगे हमने इन दोनों ब्रैकेट की वैल्यू मालूम कर ली है, सही है, जो इसके इक्वल टू की वैल्यू थी। अब हम इन दोनों वैल्यू को आपस में माइनस करेंगे अकॉर्डिंग टू ए डेल्टा बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब ए डेल्टा बी इज इक्वल टू, फर्स्ट ब्रैकेट का जो हमने आंसर निकाला था वो कौन सा हमारे पास आया था, ए यूनियन बी का क्या आंसर आया था, 1 2 3 4 5 6, माइनस की साइन एज इट इज जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन थी। अब बी की क्या वैल्यू हमारे पास है, 1 3 5। अब माइनस में हम वो वैल्यू कट करते हैं जो दोनों ब्रैकेट में गिवन होता है। यह अपोजिट है इंटरसेक्शन के
हम इसमें देखेंगे 3 इसमें भी है, इसमें भी है, आई विल कट, एंड 5 इसमें भी है, इसमें भी है, 1 इसमें भी है और 1 इसमें भी है। सो 2 4 और 6 और 7। तो ये सवाल हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सॉल्व हो चुका है। सो अब अगले दूसरे सवाल की जानिब। हाँ, तो मैं आपको क्वेश्चन 2 कराने जा रहा हूँ, जो कि ये भी 10 ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि हर साल रिपीट होता है। इसका जो क्वेश्चन में दिया गया है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू इंटरसेक्शन बी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कौन सी साइड लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या गिवन है? ए यूनियन बी। तो फिर हम ए यूनियन बी लिखेंगे और फिर उसके बाद लिखेंगे फॉर ए यूनियन बी। ए यूनियन बी हम लिखेंगे और ए की वैल्यू क्या गिवन है? 1 2 3 4। और जैसे सवाल में यूनियन मौजूद है तो फिर हम यूनियन बीच में लिख देंगे। फिर बी की वैल्यू कितनी है? 2 3 4। फिर ए यूनियन बी लिखेंगे। ए यूनियन बी में हम क्या करते हैं? सीक्वेंस वाइज तरतीबवार वैल्यूज़ को लिखते हैं। हमने वैसे ही करा, हमने सीक्वेंस वाइज और तरतीबवार वैल्यूज़ को लिखा और फिर नाउ ए यूनियन बी इज इक्वल टू यूनियन ए यूनियन बी। फिर हम क्या करेंगे? ए यूनियन बी किसके बराबर है? यूनियन माइनस ए यूनियन बी, यानी कि जो हमारे पास यूनियन गिवन है ना, हम क्या करेंगे? जो हमने आंसर निकाला है यूनियन बी का, हम ये लिख लेंगे। फिर उसके बाद ए यूनियन बी जो हमारे पास यूनियन है वो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। फिर हम माइनस कर देंगे। माइनस में हम क्या करते हैं? जो सेम वैल्यू होती है उसको कट कर देते हैं और जो वैल्यू बचती है हमने लिख देते हैं। हमने 5 6 लिख दिया। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड। सबसे पहले हम लिखेंगे 4 ए इज इक्वल टू यूनियन माइनस ए। यूनियन की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन थी? 1 2 3 4 5 6। सो आई विल राइट 1 2 3 4 5 6। हम यहाँ पे लगाएंगे माइनस की साइन। ए की वैल्यू क्या गिवन है? 1 2 3 1 2 3। सो माइनस में क्या करते हैं? सेम वैल्यू तो कट करते हैं। 1 2 3 1 2 3। क्या बचा? 4 5 6। अब हम निकालेंगे 4 बी। यू माइनस बी। बी की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास? यू की वैल्यू सॉरी क्या गिवन है? 1 2 3 4 5 6 इनफ। इसके बाद माइनस की साइन लगाएंगे। बी की वैल्यू कितनी की मैंने? 2 3 4 2 3 4। अब भी हम ऐसे लिखेंगे। माइनस में सेम वैल्यू काटते हैं। 2 3 4 2 3 4। क्या बचा हमारे पास? 1 5 6। अब जैसे कि ये सवाल में मौजूद था कि ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी। अब यानी कि जो राइट हैंड साइड सॉल्व करी उसमें क्या है? ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि जो ए और बी का हमने आंसर निकाला है इसका हम इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो हम लिखेंगे 4 ए इंटरसेक्शन बी। हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ए की वैल्यू क्या है? 4 5 6। इंटरसेक्शन एज इट इज आ गया 1 5 6। ए
अब हम इंटरसेक्शन निकालेंगे इन दोनों की। तो इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, सेम वैल्यू लिखते हैं। क्या सेम है, 5 और 6। अब हम लेफ्ट हैंड का देखते हैं क्या यही आंसर आया था चेक करने के लिए। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह लेफ्ट हैंड का भी आंसर आया था और राइट हैंड का भी यही आंसर आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा सवाल बिल्कुल करेक्ट है। और ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों का आंसर सेम आ गया, यानी कि हमने सो एंड में लिखेंगे हैंस प्रूफ्ड, यानी कि हमारा आंसर प्रूफ है क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम आई है। और ये जो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आपको आज 2 क्वेश्चन कराए ये रिपीट होता है। इसी रिलेटेड सवाल 10 ईयर में आपको बहुत से मिल जाएंगे और जो फर्स्ट वाला कराया था वो भी मिल जाएंगे। और मैं वो एक और कराया था बाइनरी रिलेशनशिप। और अब मैं थर्ड क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, इससे रिलेटेड भी सवाल आते हैं 10 ईयर में, बाइनरी रिलेशनशिप। तो सॉल्व करते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये। ए मल्टीप्लाई बाय बी लिखेंगे, सही है। ए की वैल्यू क्या गिवन है, ए बी सी, मल्टीप्लाई की साइन बीच में डालेंगे। बी की वैल्यू एक्स वाई, ए मल्टीप्लाई बाय बी लिखेंगे। ए मल्टीप्लाई होगा, ए मल्टीप्लाई किससे होगा, ए एक्स से। ए मल्टीप्लाई किससे होगा, ए वाई से। अब बी मल्टीप्लाई होगा बी एक्स से, और फिर बी मल्टीप्लाई होगा बी वाई से, और फिर सी मल्टीप्लाई होगा सी एक्स से, और फिर सी मल्टीप्लाई होगा सी वाई से। तो इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। 6 पेयर आ गए। ये 3 है, 3 टू द 6 होता है, यानी कि हम इस तरीके से चेक भी कर सकते हैं कि हमने रॉन्ग करा है सही। तो इसका तरीका ये है कि हम इस तरीके से करके जैसे जैसे कि ये 2 पेयर्स हैं, ये 3 पेयर्स हैं, 3 वैल्यूज गिवन है, ये 2 है, 3 टू द 6, और ये अल्हम्दुलिल्लाह 6 पेयर्स आ गए। तो हमने ये वाला आंसर भी सॉल्व कर लिया है, इसका आंसर भी आ चुका है इस क्वेश्चन का। अब मैंने आपको जितने भी 3 क्वेश्चन कराए हैं ये 10 ईयर में, ये 10 ईयर में हर साल रिपीट होते हैं। ये बोर्ड एग्जामिनेशन में अगेन एंड रिपीट होते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन और इसी मेथड से मुताबिक सवाल आते हैं। सो उम्मीद है आपको सारी चीज़ समझ में आई होगी। सो सब्सक्राइब एजुकेशन एक्सलेंस। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको दूसरी एक्सरसाइज समझाऊंगा जो कि 10 ईयर में हर साल रिपीट होती रहती है। अल्लाह हाफिज़।